हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, यस बैंक लिमिटेड के अंदर आपको थोड़ी सी कल गिरावट दिखने को मिली थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गिरावट आपको आगे भी कमजोरी जैसी देखने को मिलेगी। ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि जब कोई शेर जो होता है ना, लायन, जब कभी 2 कदम पीछे जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो डर के मारे भाग रहा है। इसका बिल्कुल उल्टा समझिए। इसका मतलब है कि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में। यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड के साथ में कुछ ऐसा ही मैं आंकड़ा आपके साथ पेश करने की कोशिश करूँगा, जिसको देख करके और सुन करके आपको भी लगेगा यहाँ इस बैंक में आने वाले टाइम में रिकवरी पॉसिबल है, राइट। लेकिन सबसे पहले कल किस तरीके का ट्रेड गया उसको हम लोग एक जल्दी से एक नज़र में देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके स्टेटस। ओपनिंग प्राइस देखें अगर तो 15.85 की थी, जबकि वहाँ से 15.20 का लो बनाता है और 15.95 का हाई बनाता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 8,30,64,018। डिलीवरी परसेंट है इसमें से 30%। वहीं हम बात करें क्लोजिंग प्राइस तो एनएससी पे 15.50 का है। बीएससी के ऊपर जो ये क्लोजिंग देता है 15.50 के ऊपर है। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 1,69,34,561। डिलीवरी परसेंट यहाँ पे है 41% के आसपास। मार्केट कैप देखें तो 38,835.10 करोड़ है। आप देख सकते हैं यस बैंक लिमिटेड अब लार्ज कैप की कैटेगरी में देखा जाने लगा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इसको इंक्लूड किए जाने की बात है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर इस बैंक को डाल दिया था। ये कुछ पॉजिटिव की पॉइंट्स हैं जो यस बैंक के अंदर मुझे भी और काफ़ी लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं और इस बात का इशारा करते हैं कि इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। गाइस, इस बैंक का 52 वीक लो चेक करेंगे तो 11.10 का है और 52 वीक हाई है 31.95 का, राइट। तो डिलीवरी परसेंट भी यहाँ पे कम आपको देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी परसेंट एक जगह बीएससी पे 42% के आसपास है, 41% के आसपास, और एनएससी पे 30% के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे टर्न अराउंड पोटेंशियल की सिचुएशन जो है काफ़ी लोगों को दिखाई देती है। यहाँ पे मैं आपसे जो पेश करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली में यस बैंक बीएससी फाइलिंग के टाइम पे अपडेट किया। ये एक्चुअली एक टेम्पररी डेटा है जिसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनके Q4 के अंदर जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो किस तरीके के हो सकते हैं। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यस बैंक्स ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट राइज बाय ए होपिंग 55% YOI इन Q4। डिपॉजिट्स इंक्रीज नियर 1.63 लाख करोड़। यहाँ पे अगर हम देखें तो यस बैंक लिमिटेड के अंदर जो ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट है उसके अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे YOY का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 55% का राइज देखने को मिला है। यहाँ पे मैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि यस बैंक लिमिटेड के थ्रू दिया गया एक टेम्पररी डेटा है, एक रफ डेटा है, जिसके आधार पर IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये आर्टिकल पब्लिश हुई, जिसको मैं आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यस बैंक ऑन मंडे announced that loan and advances grew by 0.8% to 1,72,850 crore as of March 2021 compared to 1,71,443 crore recorded in the same period year ago। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2020 के क्वार्टर की, तो इसमें इनको 171,443 करोड़ का हुआ था। जबकि मार्च 2021 की बात करें, यानी अभी जो जस्ट हमारा क्वार्टर निकला है, उसके अंदर इनको लोन एंड एडवांसेस के अंदर जो ग्रोथ थी वो थी 1,72,850 करोड़ रुपए। अगर आप कंपेयर करेंगे परसेंटेज में तो 0.8% की हमें इसमें तेज़ी या ग्रोथ देखने को मिली है।
वहीं हम गाइस बात करें दिसंबर क्वार्टर की यानी क्वार्टर थर्ड की, तो उसके अंदर लोन एंड एडवांसेस के अंदर जो डेटा आया था 1,69,721 करोड़ था, राइट, यानी दिसंबर 2021। ओके, दिसंबर 2021 सॉरी, दिसंबर 2020 यानी क्वार्टर थर्ड की बात करी जा रही है। इसके अलावा अगर गाइस यहाँ पे देखें तो यस बैंक ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट फॉर मार्च 2021 क्वार्टर, ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट जो निकल के आता है मार्च 2021 के लिए यानी क्वार्टर फोर के लिए 7,828 करोड़, जबकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे इस डेटा को, लगभग 154.3% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्काई रॉकेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक का डिपॉजिट रेशियो जो है, जो डिपॉजिट इनको जो हुआ है यानी जो कस्टमर से इनके बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में निकल के आता है टोटल डिपॉजिट इनका 1,62,947 करोड़ रुपए का, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको देखेंगे तो 54.7% की ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिली है इन कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर, यानी मार्च 2020 में इनको ये डेटा था 1,05,364 करोड़, जबकि इस बार निकल के आया है 1,62,947 करोड़। इसके अलावा गाइस अगर आप देखें तो बैंक का जो कासा निकल के आता है, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, इस बार निकल के आया है क्वार्टर फोर के लिए 42,587 करोड़ रुपए, जबकि अगर आप क्वार्टर फोर 2020 की बात करें यानी एक साल पीछे जाएं तो 51.8% डाउन था वो, और वो डेटा था 28,063 करोड़ का। तो इस बार देख सकते हैं 51.8% की सीधे सीधे ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो कि 100 से 120 के बीच में हेल्दी माना जाता है, और इस बार क्वार्टर फोर के लिए निकल के आता है 106.1% का, जबकि अगर आप मार्च 2020 के अंदर देखेंगे यानी क्वार्टर फोर लास्ट ईयर देखें तो 162.7% का था, जो कि अनहेल्दी है, उतना हेल्दी नहीं है। यहाँ पे वही बात हो गई कि थोड़ा सा आपको लोन मिल रहा है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट आप बांट रहे हो, यानी प्रोविजनिंग तो आपकी है ही नहीं, तो ये एक रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए बैंक को अपना जो COD यानी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो होता है उसको मेंटेन करके रखना होता है 100 से 120 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप इसी को दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो दिसंबर में इनको मिला था क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 116.1% का, राइट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा बैंक के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें तो इस बार क्वार्टर फोर के लिए निकल के आने वाला है 122.7% का, अगेंस्ट 37% ऑफ राइट इन क्वार्टर फोर फिजिकल ईयर 2020 और 120% ऑफ क्वार्टर थ्री फिजिकल ईयर 2021। तो आप देख सकते हैं ये कुछ आंकड़े हैं गाइस जो यस बैंक लिमिटेड के जरिए बताने की कोशिश करी गई। एक टेम्पररी बेसिस पे आंकड़े हैं, इतना ज़्यादा पक्का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रिलेवेंट आपको इसका एक्चुअल डेटा मिलता जुलता दिखाई दे सकता है जब इसका रिज़ल्ट पोस्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यस बैंक लिमिटेड के अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, तो देखिए यस बैंक लिमिटेड के अंदर मैंने आपको बार बार बताया है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। जो बैंक पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका था, जिसकी कमर को तोड़ दिया गया था, उस बैंक को अगर आप सोच रहे हैं कि आज ही दौड़ने लगे बिल्कुल, तो ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। उस बैंक को पहले आप सीधा तो होने दीजिए, उसके बाद आप मजबूत होने दीजिए, उसके बाद ही दौड़ पाएगा ये। और तो अभी ये सीधा हो चुका है, अब मजबूती की कगार पे खड़ा है, यानी मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। एंड देन आफ्टर दैट इसके अंदर आपको बुल रन देखने को मिलेगा। तो इस शेयर के 2 कदम पीछे होने का मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि ये आपको गिरावट का एक संकेत दे रहा है। बिल्कुल आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, राइट। हाँ, अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए प्ले करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन मैंने आपको कुछ टारगेट्स बताए थे अपर साइड्स और लोअर साइड्स के।
मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको सपोर्ट अपना स्टॉप लॉस फिट कर सकते हैं। नीचे के लेवल्स पे अगर आप स्टॉप लॉस पूछेंगे तो 12.50 और 13 के आसपास का लेवल हो सकता है। 13, 12.5 और उसके नीचे 12, ये 3 लेवल्स पे इस बैंक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है। ऊपर के लेवल्स में अगर ये 16 को क्रॉस करता है या 16 को बनाए रखता है, उस केस में 18 के लेवल तक आप पहला अपना टारगेट फिट कर सकते हैं। 18 के ऊपर आपको भारी बिकवाली देखने को मिलेगी और 18 को अगर ये क्रॉस करता है तो आपको 20 और 22 दोनों को क्रॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल्दो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल इसको करना पड़ सकता है। राइट, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप चाहें तो डिसएग्री भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एग्री भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू. So this is all. I would like to terminate my talks right here regarding this video. Okay, so if you liked it, please give a thumbs up, and this is all. Take care of yourself. Have a good day.